तो दक्ष के मन में यही अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी ने इसको बड़ी पदवी दे दी, प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, तो अभिमान मन में आ गया कि अब मेरे बराबर है कौन यहाँ पर। आप देखोगे बहुत सारे नेताओं को जब वोट मांगने आते हैं तो ऐसे कहते हैं, प्रणाम दादाजी, दादी माँ, माता जी, प्रणाम प्रणाम, वोट दीजिए, हम तो आपके बालक। और वोट दे दिए, फिर वो जीत गए, तो फिर कैसे अकड़ते हैं। फिर आप जाके करोगे प्रणाम, हो कहेंगे कि कौन, कहेंगे वही हैं हम जिनको तुम दादाजी कह के नमस्ते करते थे। तो कहेंगे हम अपने दादाजी को नहीं पहचानते, तुम्हें कहाँ से पहचाने। अकड़ आ जाती। सब होंगे ऐसे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे हो पाते हैं कि कुछ ऊंचा प्राप्त करके भी अहम और अकड़ से बचे रहे। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा पद पाना, ऊंचाई पाना बड़ी बात नहीं है, पर ऊंचाई पाकर भी ऊंचाइयों पर स्थिर रहना, व्यवस्थित रहना, विनम्र रहना, ये बड़ी बात है। जो बड़ा होगा वो अपने मुंह से कहता थोड़ी है कि मैं बड़ा हूं। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका या कुम। जो बड़ा है वो बोलेगा थोड़ी मैं बड़ा हूं, दुनिया कहती है कि ये बहुत बड़े। और बड़े होने का पैमाना क्या है? आप कभी पहाड़ पर चढ़े होंगे, तो जब चढ़ते हैं आप, तो चढ़ते समय थोड़ा सा झुक जाते, अपने आप झुक जाते, थोड़ा झुक जाते, आगे झुक जाते, और जब उतरते हैं तो थोड़ा अकड़ जाते। ये याद रखना कि जब भी आपको कोई झुकता हुआ मिले तो समझना कि ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है, और जब भी कोई आपको अकड़ता हुआ मिले तो समझना ये पतन की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। ये अकड़ हमारा पतन कर देती। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। जो कुछ पा लेता है वो उतना ही विनम्र हो जाता है। जितना जितना पाते जाओगे उतने गहरे होते चले जाओगे, जितना जितना पाओगे उतने गहरे हो जाओगे, उतने सामान्य हो जाओगे, उतना जान जाओगे कि अकड़ने जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिन ईंट पत्थरों पर अकड़ते हैं, बढ़िया सा मकान बनाया और फिर कहते हैं ये इसके लिए अकड़, वो तो हमेशा रहने वाली नहीं। इस शरीर पर, बल पर, जिस पर भी अकड़े हो वो हमेशा नहीं रहता। ये दक्ष प्रजापति से हमें सीख मिल रही है कि ऐसे न बनना आप। इन ऊंचाइयों का क्या है जी, न जाने कब कौन रंक से राजा बन जाए और न जाने कौन राजा से रंक बन जाए।